बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान अत्तारी और मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं। अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर की बकिया तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो यकीनन आपने उन एक्सरसाइज को विज़िट कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो उनके लिंक्स जो है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप उनको रिन्यू कर सकते हैं, वहाँ से उनको विज़िट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर रिव्यू 6। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, वो MCQs पर मुश्तमिल है। तो 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट आंसर। 4 आंसर्स हमें दिए गए होते हैं, तो उसमें से हमने क्या करना होता है, करेक्ट आंसर चूज़ करना होता है। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड अ कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू डैश पार्ट्स। उसने कहा एक कोऑर्डिनेट प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कितने पार्ट्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, तो 4 पार्ट्स। ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 2, मतलब हमारा MCQs नंबर 2, P4 - 4, यानी ये पॉइंट है 4 और -4 लाइज इन डैश क्वाड्रेंट, यानी x प्लस में है y माइनस में है। तो क्या होता है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये किस में, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये 4th क्वाड्रेंट में होता है। तो ये फिर इसका आंसर क्या होगा, P4 - 4 लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, जिसकी अददी कीमत 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। क्योंकि यूनिट का मतलब ही 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर इसका आंसर होगा। What is the value of 3i + 4j मैग्नीट्यूड। देखें, ये हमने 3i + 4j वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जाहिर मालूम करना है। ये स्ट्रेट लाइंस मैग्नीट्यूड को जाहिर करती हैं। 3i + 4j इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या होता है, x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तो 9 + 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25, और ये क्या आ जाएगा, 5। देखते हैं जी, हाँ ये 5। ओके, नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू अल्फा बी, a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा b वेक्टर, यानी b वेक्टर और a वेक्टर ये लैम्बडा के स्केलर नंबर कोई भी होता है ना, लैम्बडा स्केलर मल्टीपल होता है, देन a एंड b आर। तो जाहिर बात है ये पैरेलल हैं, किससे, लैम्बडा के मल्टीपल के तौर पर, तो पैरेलल। ये हम कई बार इस पे इससे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी कर चुके हैं एक्सरसाइजेस में जी। इफ़ OA इज इक्वल टू B, यानी ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं OA और OB, ठीक है, ये O है ओरिजिन। तो देन AB इज, तो AB किसके बराबर होगा, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, B बाद में है तो B - A, ये हमारा A वाली ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट, ट्रांसलेशन वेक्टर शोज। ये हमने इस एक्सरसाइज नंबर जो 6.3 है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है ट्रांसलेशन वेक्टर्स के बारे में किए थे। तो उसमें क्या होता था कि वेक्टर जो मूव करके एक नई प्लेस पर जाता था विद रिस्पेक्ट टू अ वेक्टर, एक ट्रांसलेशन वेक्टर होता था। इसका मतलब क्या है, ये मूवमेंट है कि वेक्टर मूव करके दूसरी प्लेस पर जाता है एक स्पेसिफिक वेक्टर के अकॉर्डिंग। सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज, 2 वेक्टर्स का सम लिया जाए तो एक वेक्टर ही आता है, ट्राइंगल नहीं आती, स्केलर नहीं होता, लेंथ नहीं होती, बल्कि क्या होता है, जब भी 2 वेक्टर्स का सम लिया जाता है तो नया वेक्टर ही बनता है, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। नंबर 9, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 3 - 2 विद रिस्पेक्ट टू O इज। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, P का, सिंपल सी बात है, 3i, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो 3i - 2j कहाँ पे है, ये B वाला, 3i - 2j। तो आगे नंबर 10 जी,
इसको थोड़ा सा समझने वाला है ये पॉइंट। वेक्टर फ्रॉम पॉइंट दिस टू ओरिजिन, उसने कहा इस पॉइंट से ओरिजिन तक, ये देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको, ये एक पॉइंट है 3 4, इस ये ओरिजिन से P तक वेक्टर है, वो क्या है, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो 3i + 4j यही बनता है। लेकिन उसका कहना है ये तो ओरिजिन से OP है, ओरिजिन से इसकी डायरेक्शन P की तरफ है, लेकिन हमने क्या करना है, वेक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू ओरिजिन, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वेक्टर यही रहेगा, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब यह है कि नेगेटिव साइन अप्लाई होगा। तो जब इसके साथ नेगेटिव साइन हम अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इन दोनों पॉजिटिव्स को भी क्या कर देगा, नेगेटिव, तो -3i - 3j हो जाएगा, यानी उलट हो जाएगा। तो -3i - 4j ये हमारा 10 नंबर MCQs का आंसर है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और मेंशंस लाजमी करें कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है। और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी से करते हैं, तो काइंडली जो है मेंशन करें ताकि आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उन तक भी नॉलेज पहुंच सके कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या फ़र्क होता है। ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लाजमी देना है, क्या कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी वेक्टर। अब हमने ए बी वेक्टर फाइंड करना है पहले इन पॉइंट्स की मदद से। क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर, फिर उस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी फाइंड करना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा, -12 -7i, ओके, प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, 0 -7j, डन। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, -19i, और ये 0 -7 -7 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -7j, ओके, -19 -7j। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ये इस तरह लिखा जाता है मैग्नीट्यूड को, 2 लाइन्स लगाकर वेक्टर के इर्द गिर्द। तो ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -19 का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -7 जी। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 19 का स्क्वायर क्या होगा, 361, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ इक्वल टू, तो 361 + 49 ये आ जाएगा 410 स्क्वायर रूट, और ये क्या निकल आया, ये मैग्नीट्यूड निकल आया किसका, ए बी का। इसी तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है, सिंपल सा वे है। ए बी फाइंड करते हैं जी पहले, तो क्या होगा, b - a, तो b के x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ b - x कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो 2 - 9i, प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ b - y कोऑर्डिनेट ऑफ a, वो क्या है, 11 - 3j, ओके। तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2 - 9 -7i, प्लस 11 - 3 क्या होगा, 8j, -7i + 8j। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। लें जी, ये मैग्नीट्यूड की लाइन्स हमने लगा दी। स्क्वायर रूट क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। ए बी वेक्टर 49 + 64, 9 4 13, 10 और 11, 113 स्क्वायर रूट,
लें जी ए बी का मैग्नीट्यूड निकल आया। इस तरह हमने क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर जो है 3 है वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तो इसको याद भी करना होता है हमने। तो डिफाइन यूनिट वेक्टर, कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, हरी अप, ताकि आप लाजमी आंसर लिखा करें, कमेंट लाजमी किया करें, ताकि उन कमेंट्स को देखकर दूसरे स्टूडेंट्स जो है मैं उससे प्रिपेयर कर सके। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5/3i प्लस 1/3j। तो ये वेक्टर हमें दिया गया। अब यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, उसे हम लिखते हैं ए वेक्टर हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि वेक्टर तो हमारे पास ये है, लेकिन अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी 5/3 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा जी, 5 का स्क्वायर 25 ओवर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ओवर 3 का स्क्वायर 9। तो ए मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट, ऊपर सेम है तो 26/9, तो आएगा 26 स्क्वायर रूट ओवर 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो 3, वो हमने स्क्वायर रूट उसके ऊपर से ख़त्म करके वो 9 का स्क्वायर रूट 3 आता है। तो ए मैग्नीट्यूड क्या निकल आया, 26 स्क्वायर रूट ओवर 3। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए हैट, यूनिट वेक्टर को हैट से जाहिर किया जाता है, इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर, ये लाइन वेक्टर की है थोड़ी लंबी लग गई, ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन जी ए वेक्टर किसके इक्वल है, ये हमने अभी ऊपर गिवन है हमें 5/3i प्लस 1/3j ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने क्या फाइंड किया है, स्क्वायर रूट 26 ओवर 3। ठीक हो गया। अब ये जो 3 है नीचे डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी कर लेते हैं, ए हैट इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 5/3i प्लस 1/3j ओवर स्क्वायर रूट 26। डन। तो ये क्या आएगा, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3i प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3j ओवर स्क्वायर रूट 26। ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। तो ये यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे 5 1 ज़ार 5, 5i प्लस 1j ओवर स्क्वायर रूट 26। ये 26 स्क्वायर रूट को अलग-अलग करते हैं दोनों के साथ, तो 5 ओवर स्क्वायर रूट 26i प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 26j, ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स। यानी इन तीनों वेक्टर्स का हमने सम लेना है, और वेक्टर्स का सम जो है उसे हम क्या कहते हैं, सम लेने से जो वेक्टर हमें हासिल होता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो आज आपने क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर की अभी आपने डेफिनेशन जल्दी से लर्न करनी है और उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लिख देना है। कमेंट सेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन को मेंशन कर दें, ताकि आपकी तैयारी को देखकर दूसरे भी जो है उससे हिम्मत पकड़ें और तैयारी करें। जी तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। 5b माइनस ए वेक्टर प्लस सी, तो वैल्यूज़ पुट करें। सबसे पहले 5 है, 5 इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर किसके इक्वल है 3i प्लस जे वेक्टर, माइनस ए वेक्टर किसके इक्वल है 2i माइनस जे, प्लस सी, तो सी वेक्टर किसके इक्वल है 4i प्लस जे। ओके, ये हमने वेक्टर्स मेंशन कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी।
5 3s are 15i प्लस 5j माइनस 2i, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस j जी प्लस 4i प्लस j। ओके, लें जी i वाले कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर दें। 15i माइनस 2i प्लस 4i प्लस 5j प्लस j प्लस j जी। तो ये क्या आएगा, 15 माइनस 2 13 और 13 प्लस 4 17i। i वाली को हमने i वाली से हल कर दिया। अब j वाली 5 6 और 7 प्लस 7j। लें जी, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, 5b माइनस a प्लस c की। ओके, तो नेक्स्ट 8a प्लस b प्लस 5c, इसकी वैल्यू निकालनी। 8 इंटू ए वेक्टर क्या है, बुक आपके सामने होनी चाहिए, 2i माइनस j प्लस b है, बी वेक्टर क्या है, 3i प्लस j प्लस 5, सी वेक्टर क्या है, 4i प्लस j जी। तो मल्टीप्लाई करें वेक्टर्स को, सॉरी ये ब्रैकेट्स को ख़त्म करें। 8 2 जार 16i माइनस 8j प्लस 3i प्लस j, ये क्या आएगा, 5 4 जार 20i प्लस 5j। ठीक है, आई वाले बेशक अलग अलग कर लें या वैसे ही सॉल्व कर दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम अलग कर लेते हैं। 16i प्लस 3i प्लस 20i। अब j वाले माइनस 8j प्लस j प्लस 5j। लें जी, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 20 39i माइनस 8 प्लस 1, यहाँ पे 1 है, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2j। लें जी, हमारी वैल्यू किसकी आ गई, 8a प्लस b प्लस 5c, ये हमारा आंसर निकल आया। थर्ड पार्ट, c प्लस b माइनस 4a, c प्लस b माइनस 4a, सी वेक्टर 4i प्लस j, बुक आपके पास होनी चाहिए, प्लस b वेक्टर क्या है, 3i प्लस j माइनस 4, a वेक्टर क्या है, 2i माइनस j जी। ब्रैकेट्स ओपन करें, 4i प्लस j प्लस 3i प्लस j माइनस 4 2 जार 8i, और ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, प्लस 4j। लें जी, i वाले कहाँ पे है, 4 और 3 7, 7 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 1i, j प्लस j 2j प्लस 4j, तो क्या आ जाएगा, प्लस 6j। लें जी, ये हमारी वैल्यू निकल आई किसकी, c प्लस b माइनस 4a। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। लें जी, इक्वेशंस का तज़किरा आया है तो हम चूँकि साथ साथ पेपर की तैयारी भी कर रहे हैं, डेफिनेशंस भी हमें तैयार करनी होती हैं। तो लास्ट चैप्टर्स में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी, आपने डिफरेंस बताना है इन दोनों के अंदर, तो कमेंट करें जल्दी जल्दी। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी में आपने डिफरेंस बताना है कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और लीनियर इनइक्वालिटी किसको कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। 2xi प्लस yj प्लस माइनस i प्लस 5j इज इक्वल टू 1/4i माइनस 8j।
तो इसमें से पहले तो इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं हम। तो क्या होगा, ये x वाली i वाली और i वाली इकट्ठी हो जाएगी, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो 2x माइनस 1i, 2x माइनस 1i, इसके साथ ये -1 है ना, तो -1 हमने कर लिया। और j वाली से इकट्ठी कर लेते हैं, ये प्लस का साइन है, तो y प्लस 5 और j हमने यहीं पे कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 1/4i माइनस 8j। अब देखेंगे i के साथ वाला x कोऑर्डिनेट इधर के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये y कोऑर्डिनेट इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो कर देते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे हम करते हैं y प्लस 5 इज इक्वल टू -8, y प्लस 5 इज इक्वल टू -8। तो y की वैल्यू तो आसानी से निकल आएगी, -8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू -13, ये हमारी वैल्यू निकल आई। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये 1 उधर जाके प्लस होगा, तो 2x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1। लेकिन जी इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर लेते हैं हम, आप चाहें तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/4। लें जी ये कितना आ जाएगा, 5/4। अब ये 2 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 5 या 2 नीचे आके 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, डिवाइड होगा, नीचे आएगा, तो 4 2 जार 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/8। इस तरह हमारी x की वैल्यू भी निकल आई और ये y की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, प्लॉट a, b एंड c टू फॉर्म अ ट्राइंगल ABC। यानी ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें हमने ABC पॉइंट ड्रॉ करके एक ट्राइंगल ABC बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये काम करते हैं ना कि पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, x एक्सिस चाहिए और y एक्सिस चाहिए। लें जी x एक्सिस हम पहले ड्रॉ करते हैं और इसमें हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो मार्जिन हो, मतलब जो हम मार्कर लगाएं यहाँ पर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर, वो एक जितने फासले पर हों। और ये हम 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ये मार्क्स लगाते जा रहे हैं। ओके, लें जी ये हमारा x एक्सिस हो गया। यहाँ से ये y एक्सिस ऊपर को ड्रॉ करते हैं जी, और इसमें ज़्यादातर पॉइंट्स हमें ऊपर को ही चाहिए, इसलिए मैंने नीचे को कम ड्रॉ किया। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये 1 2 3 4 5 6 जी। अब हमने इसके ऊपर पहला पोर्शन जो है हमारा, प्लॉट ABC टू फॉर्म अ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमें ट्राइंगल जो है वो बनानी है, ट्राइंगल ABC। तो जल्दी से ज़रा ट्राइंगल को डिफ़ाइन कर दें ग्रुप्स के अंदर, कमेंट्स के अंदर। व्हाट इज़ ट्राइंगल? ट्राइंगल की डेफिनेशन आपने लिखनी है, जल्दी से मेंशन कर दें ग्रुप के अंदर, बहरहाल कमेंट्स के अंदर, बार बार ग्रुप बोल रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है A, -5 और 3। तो -5 और 3 को हमें ड्रॉ करना है, यानी x -5, ये x -5, तो 3y3। लें जी इसकी सीध के अंदर -5 की सीध में ये y3 ये आ गया, ये हमारा A पॉइंट है। ठीक है, B पॉइंट क्या है, -2 3, B -2 3, यानी x -2 है, y3 है। x -2 कहाँ पे है, ये, तो -2 की सीध के अंदर y3 लेना है हमें, और ये 3 है, ये हमारा B पॉइंट आ गया। ओके, C पॉइंट क्या है, -4 और 5, x -4 और y 5, ये x -4 है, इसकी सीध में हमें 5y पे लेना है, ये y 5 यहाँ पे आ जाएगा, ये C पॉइंट आ गया। इन तीनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारी ये ट्राइंगल बन जाएगी कुछ इस तरह। लें जी ये ट्राइंगल हमने बना ली ABC।
अब आगे क्या कहता है सेकंड पोर्शन के अंदर, ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी, इस ए बी सी ट्राइंगल को ट्रांसलेट करें यानी मूव करें टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश ट्राइंगल के अंदर। जिस तरह ये ट्राइंगल बनाई है जिसका नाम ए बी सी है, इसी तरह की हमने एक और ट्राइंगल बनानी है जिसको हमने ए डैश बी डैश और सी डैश का नाम देना है, लेकिन बाय ट्रांसलेशन वेक्टर, इस वेक्टर के अकॉर्डिंग। अब आपने मुझे बताना है कि ट्रांसलेशन वेक्टर जो है ये किस चीज़ को जाहिर करता है। यह हम अभी एमसीक्यूज़ के अंदर पढ़ के आए हैं इस वीडियो के शुरू के अंदर, तो आपने बताना है ट्रांसलेशन वेक्टर किस चीज़ को शो करता है, यानी ट्रांसलेशन वेक्टर शोज डैश। ज़रा जल्दी से कमेंट कर दें इसके बारे में, तो ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी पता चल सके, आपकी वजह से किसी की रहनुमाई हो जाएगी। तो लें जी, सबसे पहले अब हमें इस ट्रांसलेशन वेक्टर के अकॉर्डिंग ए से ए डैश बनाना है, बी से बी डैश बनाना है और सी से सी डैश बनाना है। तो अब इस ट्रांसलेशन वेक्टर को हम मेंशन करते हैं पहले यहाँ पे, ट्रांसलेशन वेक्टर वो कितना है 5i माइनस 2j में इस ए से ए डैश बनाना है, बी से बी डैश बनाना है और सी से सी डैश बनाना है। तो ए डैश किसके इक्वल होगा, ए डैश कैसे आएगा कि ए वेक्टर को ट्रांसलेशन वेक्टर के अंदर प्लस करने से, यानी ये जो हमारा ए वेक्टर है इसको हम इस ट्रांसलेशन वेक्टर में प्लस करेंगे। तो ए वेक्टर किसके इक्वल है माइनस 5i प्लस 3j, तो माइनस 5i प्लस 3j प्लस 5i माइनस 2j। ओके, ये क्या आएगा माइनस 5 प्लस 5 0i, ये आई है यार जी, माइनस 5i प्लस 5 ये 0i आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1j। तो पॉइंट हमारा क्या आ गया 0 और 1, ये हमारा ए डैश है। ठीक है, अब हमने बी डैश बनाना है, तो बी पॉइंट को ट्रांसलेशन वेक्टर में प्लस करेंगे। तो बी पॉइंट हमारा क्या है माइनस 2i प्लस 3j जी, माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5i माइनस 2j जी, क्या आएगा माइनस 2 प्लस 5 3i प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1j। तो क्या आ जाएगा पॉइंट क्या बनेगा 3 और 1, 3 और 1, ये हमारा क्या निकल आया, ये बी डैश निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने सी डैश निकालना है, यानी सी वेक्टर को हमने प्लस करना है ट्रांसलेशन वेक्टर में। तो सी वेक्टर क्या है माइनस 4i प्लस 5j, माइनस 4i प्लस 5j, इसमें ऐड कर देंगे किसको 5i माइनस 2j को। तो क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 5 1i, और ये क्या आएगा प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3j। तो बी डैश पॉइंट क्या आ गया 1 और 3, ये हमारा सी डैश निकल आया। तो इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ए डैश, और ए डैश किसके इक्वल है 0 और 1। लें जी, x0 ये होगा y1 यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, ये ए डैश आ गया। ओके 0 1। अब बी डैश पॉइंट निकालना है हमने, तो बी डैश क्या है 3 और 1। तो B3 का x3 कहाँ पे है ये, और इसकी स्ट्रेट 1 ये आ गया, ये हमारा बी डैश आ गया। ठीक है, अब सी डैश क्या है 1 और 3, यानी ये 1 है, इसकी सीध में ये 3 ये आ गया, ये हमारा सी डैश आ गया। लेकिन जी इनको हम आपस में मिला देते हैं, ये मिलाया, इसको इधर मिला देते हैं, और ये सी को इस सी डैश से मिला देते हैं। ओके जी, ये हमारी
ट्राइंगल बन गई ए डैश बी डैश सी डैश। और इसके ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं, ए से जो ए डैश बना है इसको हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, ये ए डैश, ओके। और सी से सी तक ये सी डैश है, इसी तरह बी से बी डैश तक ये बी डैश तक, ये हमने एरोज लगाकर शो कर दिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम्स। उसने कहा ये ए बी सी डी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, हमने बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं एक पैरेललोग्राम के हैं। इस तरह के क्वेश्चन में बेहतर होता है कि हम डायग्राम को पहले साथ ड्रॉ कर लें ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में क्या हो, आसानी हो। लेकिन जी हम ए बी सी और डी ये हमने ड्रॉ कर लिया इसको। ये ए बी और सी डी ये आपस में दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह ये बी सी और ए डी ये भी आपस में बराबर होते हैं। ये पैरेललोग्राम की ये खूबी है कि ये आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं और इधर वाली भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने क्या करना है, इन चारों साइड्स को फाइंड करना है और अगर ये वेक्टर्स बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ठीक है। तो हम मेंशन करते हैं जी अपने पॉइंट्स को। पॉइंट्स क्या हैं, ए है 2 3, बी है 6 3, सी क्या है 7 6 और डी क्या है 3 6। बेहतर है यहाँ भी लिख लें 2 3 6 3, सी क्या है 7 6 और डी है 3 6। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, यानी बी बाद में है ना, तो बी में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो 6 माइनस 2i आ जाएगा, प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट यानी 3 माइनस 3j, तो क्या आएगा 4i प्लस 0j। ये हमारा क्या निकल आया, ये ए बी वेक्टर निकल आया, ठीक है। अब हमने इसी के पैरेलल ये जो है डी सी फाइंड करना है। लेकिन जी डी सी किसके इक्वल आएगा, तो डी सी माइनस डी, तो 7 माइनस 3i प्लस 6 माइनस 6j, तो क्या आ जाएगा 4i प्लस 0j। ये क्या निकल आया, डी सी। तो अब अगर हम ए बी और डी सी पर गौर करें तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ए बी वेक्टर पैरेलल है किसके, डी सी के, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एक चीज़ जो कमेंट सेक्शन के अंदर जिसके ऊपर काम करना है और जो डिफ़ाइन करना है वो करनी है पैरेलल लाइंस, कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें कि पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस को कहा जाता है। अब हमने यहाँ से बेटा फाइंड करना है ए डी और बी सी। तो ए डी किसके इक्वल आएगा, ए डी, तो डी माइनस ए 3 माइनस 2i प्लस 6 माइनस 3j, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 1i प्लस 3j। ये हमारा क्या निकल आया, ये ए डी निकल आया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने ये बी सी फाइंड करना है। तो लें जी बी सी भी फाइंड कर लेते हैं। तो क्या होगा 7 माइनस 6i 6 माइनस 3j, 7 माइनस 6i प्लस 6 माइनस 3j, तो क्या होगा 7 माइनस 6 1i प्लस 6 माइनस 3j, ये क्या आ जाएगा 3j। अब देखें जी ये बी सी निकल आया हमारा, ये ए डी और ये बी सी दोनों देखें सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के। सो पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द
पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के ही पॉइंट्स हैं, यही हमने प्रूव करना था जी। क्वेश्चन नंबर 8, यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वेक्टर्स को हमने के ज़रिए शो करना है कि ये ट्राइंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके कितने पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ए बी और सी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है 1 2, बी क्या है 4 6 और सी क्या है 7 2। हमने बताना है कि ये ट्राइंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 इक्वल साइड्स, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस तो ये हो गई जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी 3 इक्वल साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं वो कौन सी होती है, और ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो इक्वल साइड, तो वो कौन सी ट्राइंगल होती है। इन दो की डेफिनेशंस जल्दी जल्दी ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। आइसोसेलेस प्रूव करना है भाई हमने इसको, यानी इसकी 2 साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मुझे ये वेक्टर ए बी फाइंड करना है, फिर वेक्टर बी सी फाइंड करना है, फिर वेक्टर सी ए फाइंड करना है। इन तीनों वेक्टर्स को फाइंड करने के बाद इनका मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंथ को जाहिर करेगा। ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है और ये लेंथ निकालनी है। उन लेंथ्स को निकालने के लिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना ज़रूरी है, यानी सबसे पहले वेक्टर फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो पॉइंट्स मेंशन करते हैं यहाँ पे। ए क्या है 1 2, बी क्या है 4 6 और सी पॉइंट क्या है 7 2। डन। सबसे पहले हमें ए बी वेक्टर फाइंड करना है। लें जी, ए बी वेक्टर कैसे आएगा, बी माइनस ए तो 4 - 1 i प्लस 6 - 2 j। ओके, ये क्या आ जाएगा 3i प्लस 4j। ये हमारा ए बी वेक्टर निकल आया, ठीक है। अब हमें बी सी निकालना है, तो बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं जी। बी सी वेक्टर, बी सी ये होगा तो 7 - 4 i 2 - 6j प्लस 2 - 6j। तो ये क्या आएगा 3i प्लस माइनस 2 - 6 - 4 होता है ना, तो प्लस माइनस 4j। ये हमारा बी सी निकल आया। ये ए है, ए बी है, ये बी सी है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें ए सी निकालना है। ए सी यानी ये ए ये सी, तो ए सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, सी बाद में, तो 7 - 1 i प्लस 2 - 2j। तो ये क्या आ जाएगा 7 - 1 6i प्लस 2 - 2 0j। ये हमारा ए सी निकल आया। अब इन तीनों वेक्टर्स का हमें मैग्नीट्यूड लेना है, ए बी का, बी सी का और ए सी का। तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर दें, ज़्यादा बेहतर होता है। मैग्नीट्यूड्स, सॉरी ये टी नहीं आता, मैग्नीट्यूड्स। तो ए बी मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के लिए हम 2 लाइन्स लगाते हैं इर्द गिर्द। क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट स्क्वायर। ए बी कहाँ पे है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 9 + 16 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5, यानी ए बी किसके इक्वल आ गया 5 के। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी का मैग्नीट्यूड लें जी। बी सी मैग्नीट्यूड ये किसके इक्वल आएगा, बी सी ये है तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी 3 का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट यानी -4 का स्क्वायर। क्या आएगा
9 + 16, ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 25, ये भी 5 आ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू किसके आ गया, 5 के। अब हमें ए सी का निकालना है मैग्नीट्यूड। लें जी, ए सी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36 + 0 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट, ये 6 आ जाएगा। अब देखें, ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ यानी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, यानी दो साइड्स आपस में बराबर हो गई। तो जब दो साइड्स बराबर हैं, बिकॉज ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी मैग्नीट्यूड, सो गिवन पॉइंट्स आर ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल। ये जी गिवन पॉइंट्स जो हैं हमारे, ये आइसोसेलिस ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी वेक्टर दिस। ये वेलोसिटी वेक्टर हमारा है 6i + 8j। एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है इस वेलोसिटी वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, आसान सा काम है। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 36 + 64 स्क्वायर रूट, ये क्या आएगा 100 स्क्वायर रूट। तो कितना आ गया, वेलोसिटी का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल आसान सा काम। नेक्स्ट, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट। एक एयरक्राफ्ट जो है वो ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा है विद एयर स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ वो ईस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, तो उसको हम मेंशन कर लेते हैं VA, वो क्या है 200i। ईस्ट है ना, एक डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हम I से जाहिर कर लेते हैं, I वेक्टर बना लेते हैं V एयरप्लेन का 200i। देयर इज़ अ विंड ब्लोइंग टू नॉर्थ। देखें ये ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखें ये ईस्ट और नॉर्थ ये आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। तो ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं ये भी आपस में 90 के एंगल पर होते हैं। तो अगर ये एयरक्राफ्ट जो ईस्ट में जा रहा है 200i पे, तो फिर जो विंड है जो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी J पे, क्योंकि वो 90 का एंगल बनाएगा। I J आपस में 90 के एंगल पे होते हैं, तो ये 60J हो जाएगी। ओके, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है उसे अगर हम VR से जाहिर कर लें, रिजल्टेंट वेलोसिटी हम इसे लिख लेते हैं VR, ना भी लिखें तो ठीक है। वो क्या होगी, इन दोनों का सम, यानी VA + VW। VA कितना है 200, I + 60J। लें जी, ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी VR आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली, अब मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है। तो लें जी, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं। तो VR इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट यानी 60 का स्क्वायर। तो 200 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ये 4 0 आ जाएंगे, 40,000 प्लस 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600। तो इसको हम जब करेंगे तो आएगा 43600 का स्क्वायर रूट। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारा ये निकल आएगा 208.8 किलोमीटर पर आवर। ये
इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई है, इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो है चैप्टर नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और आपके लिए सिर्फ एक क्लिक है, लाइक करना एक क्लिक है, लेकिन आपका किया हुआ वो एक क्लिक जो है हो सकता है मेरे चैनल के बूस्ट होने का सबब बन जाए। तो मेरे मुआविन बने। अल्लाह आपका हामी व मददगार हो। अस्सलाम वालेकुम।